नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बनारस से गुजरात के अहमदाबाद जंक्शन के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों के बारे में। इन सभी ट्रेनों के नाम नंबर के बारे में बात करेंगे। ये सभी ट्रेनें बनारस से कब, कैसे, कितने बजे और कौन से प्लेटफॉर्म से अहमदाबाद के लिए खुलती है और अहमदाबाद में ये सभी गाड़ी कब, कितने बजे और कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचाती है। इन सभी ट्रेनों में कौन कौन से कोच यानी डिब्बे लगाए गए हैं और ये सभी ट्रेनें बनारस से अहमदाबाद के बीच कुल कितने डिस्टेंस यानी दूरी तय करती है। बनारस से अहमदाबाद जाने के लिए कुल कितना समय लगता है इन सभी ट्रेनों के लिए। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में क्लिक कर लीजिए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पूरी ट्रेन का समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, बनारस से अहमदाबाद के लिए कुल 19 ट्रेनें चलाई जाती है, जिसमें कि 10 मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, 7 सुपरफास्ट ट्रेन है, एक हमसफर ट्रेन है और एक अंत्योदय ट्रेन है। कुल मिलाकर 19 ट्रेनें इस रूट पर चलाई जाती है। इन 1900 ट्रेन में सबसे फास्ट ट्रेन की बात करें तो बनारसी गांधीनगर कैपिटल वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यह गाड़ी 23 घंटा में बनारस से अहमदाबाद पहुंचाती है। वहीं दूरी की बात करें इस गाड़ी के लिए तो 1466 किलोमीटर का दूरी होता है। और वहीं इस रूट पर सबसे स्लो ट्रेन की बात करें तो बनारसी सिटी अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस, यह गाड़ी 34 घंटा 25 मिनट में बनारस से अहमदाबाद पहुंचाती है। इस गाड़ी के लिए दूरी की बात करें तो 1589 किलोमीटर का दूरी होता है। और ये सभी ट्रेनें यानी 1900 ट्रेनें बनारस से खुलने के बाद से प्रयागराज, मणिपुर, कटनी, बीना, उज्जैन, नागदा, रतलाम, गोधरा के रास्ते आप लोगों को अहमदाबाद और साबरमती पहुंचाती है। तो चलिए वीडियो को हम एक एक करके विस्तार से समझ लेते हैं। गाड़ी संख्या 19490 गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस, यह गाड़ी सप्ताह के रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन यानी सप्ताह के 6 दिन BSAB यानी बनारस से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रात को 2:30 पे खुलती है और वहीं 25 घंटा 40 मिनट यात्रा के बाद अगले दिन अहमदाबाद जंक्शन 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे सुबह में 4:10 पे छोड़ देती है। कुल 15 जगह ये गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 12942 पारसनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यह गाड़ी सप्ताह के शुक्रवार वाले दिन DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय से 7 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह में 3 बजे खुलती है और वहीं 24 घंटा 25 मिनट यात्रा के बाद अगले दिन ADI यानी अहमदाबाद जंक्शन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे सुबह में 3:25 पे छोड़ देती है। कुल 15 जगह ये गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 09448 पटना अहमदाबाद वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यह गाड़ी सप्ताह के शनिवार वाले दिन DDU दीनदयाल उपाध्याय से सुबह में 3 बजे खुलती है और वहीं 23 घंटा 20 मिनट यात्रा के बाद अगले दिन अहमदाबाद जंक्शन 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे सुबह में 2:20 पे छोड़ देती है। 5 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर, थर्ड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 12948 अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यह गाड़ी सप्ताह के गुरुवार और शनिवार वाले दिन DDU दीनदयाल उपाध्याय से सुबह में 3:10 पे खुलती है। 24 घंटा 40 मिनट यात्रा के बाद अहमदाबाद जंक्शन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अगले दिन सुबह में 3:50 पे छोड़ देती है। 14 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 15559 दरभंगा अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस, यह गाड़ी सप्ताह के गुरुवार वाले दिन बनारस से 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह में 3:19 पे खुलती है। 27 घंटा 56 मिनट यात्रा के बाद अगले दिन अहमदाबाद में सुबह में 7:15 पे छोड़ देती है। 18 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में अनरिजर्व यानी अनारक्षित कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 19436 आसनसोल अहमदाबाद वीकली एक्सप्रेस, यह गाड़ी सप्ताह के रविवार वाले दिन दीनदयाल उपाध्याय से 4 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह में 5 बजे खुलती है। 30 घंटा 50 मिनट यात्रा के बाद अगले दिन अहमदाबाद में सुबह में 10:50 में छोड़ देती है। यह गाड़ी 19 जगह रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC और थर्ड इकोनॉमी के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 19484 बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस, यह गाड़ी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन यानी सप्ताह के 6 दिन दीनदयाल उपाध्याय से 4 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह में 5 बजे खुलती है। 30 घंटा 50 मिनट यात्रा के बाद अगले दिन अहमदाबाद में 11:50 सुबह में छोड़ देती है। 22 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC और थर्ड इकोनॉमी के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 12946 बनारस बेरावल वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यह गाड़ी सप्ताह के बुधवार वाले दिन वाराणसी जंक्शन से 4 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह में 7:30 में खुलती है और वहीं 25 घंटा 30 मिनट यात्रा के बाद अगले दिन सुबह में 9 बजे अहमदाबाद जंक्शन छोड़ देती है। 15 जगह ये गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC के कोच मिलेंगे आप लोगों को। अगली गाड़ी 12938 गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यह गाड़ी सप्ताह के मंगलवार वाले दिन दीनदयाल उपाध्याय से 7 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह में 8:55 में खुलती है। 24 घंटा यात्रा के बाद अगले दिन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे सुबह में 8:05 पे अहमदाबाद छोड़ देती है। 9 जगह ये गाड़ी रुकती है। सप्ताह के 9 जगह ये गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC के कोच लगाए
लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 15/636 गुवाहाटी ओखा द्वारका एक्सप्रेस। यह गाड़ी सप्ताह के मंगलवार वाले दिन BSAB यानी बनारस से 4 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह में 10:10 में खुलती है। 27 घंटा 30 मिनट यात्रा के बाद अगले दिन अहमदाबाद में 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे दोपहर में 1:40 पे छोड़ देती है। 15 जगह यह गाड़ी होती है। इस गाड़ी में स्लीपर थर्ड AC सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 15/668 कामाख्या गांधी धाम एक्सप्रेस। यह गाड़ी सप्ताह के गुरुवार वाले दिन बनारस से 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह में 10:10 में खुलती है। 27 घंटा 30 मिनट यात्रा के बाद अगले दिन अहमदाबाद में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे दोपहर में 1:40 पे छोड़ देती है। 11 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर थर्ड AC सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी संख्या 09/526 नाहरलगुन हप्पा फेयर स्पेशल। यह गाड़ी स्पेशल है जो कि यह गाड़ी सप्ताह के रविवार वाले दिन बनारस से दोपहर में 2:15 में खुलती है। 27 घंटा 30 मिनट यात्रा के बाद अहमदाबाद जंक्शन अगले दिन शाम को 5:45 पे छोड़ देती है। 20 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर थर्ड AC सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 19/168 वाराणसी सिटी अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस। यह गाड़ी सप्ताह का शुक्रवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार वाले दिन बनारस से 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म से दोपहर में 2:30 पर खुलती है और वहीं अगले दिन अहमदाबाद जंक्शन 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे रात को 12:55 पर छोड़ देती है। 34 घंटा 25 मिनट का समय लेती है। 50 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर थर्ड AC सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 22/467 वाराणसी गांधीनगर कैपिटल वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह गाड़ी सप्ताह के बुधवार वाले दिन बनारस से 10 नंबर प्लेटफॉर्म से दोपहर में 3:15 में खुलती है। 23 घंटा यात्रा के बाद अगले दिन अहमदाबाद 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे दोपहर में 2:15 में छोड़ देती है। 11 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर थर्ड AC सेकंड AC फर्स्ट AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 20/964 वाराणसी साबरमती वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह गाड़ी सप्ताह के शनिवार वाले दिन बनारस से 9 नंबर प्लेटफॉर्म से दोपहर में 3:35 पर खुलती है और वहीं 29 घंटा 35 मिनट यात्रा के बाद साबरमती 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रात को 9:30 पे छोड़ देती है। 19 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर थर्ड AC सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 19/422 पटना अहमदाबाद वीकली एक्सप्रेस। यह गाड़ी सप्ताह के मंगलवार वाले दिन बनारस से 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म से दोपहर में 3:35 पर खुलती है। 26 घंटा 10 मिनट यात्रा के बाद अहमदाबाद जंक्शन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे शाम को 5:45 में छोड़ देती है। 21 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर थर्ड AC सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 09/414 बनारस साबरमती फेयर स्पेशल। यह गाड़ी स्पेशल है जो कि सप्ताह के सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन वाराणसी से शाम को 7:30 पर खुलती है। 29 घंटा के यात्रा के बाद साबरमती में यह गाड़ी रात को 12:30 पर छोड़ देती है। 20 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर थर्ड AC सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। अगली गाड़ी 09/422 बनारस साबरमती फेयर स्पेशल। यह गाड़ी भी स्पेशल है जो कि यह गाड़ी सप्ताह के सोमवार, शुक्रवार वाले दिन बनारस से शाम को 7:30 पर खुलती है। 29 घंटा 25 मिनट यात्रा के बाद साबरमती में रात को 1:25 पर छोड़ देती है। 21 जगह यह गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में स्लीपर थर्ड AC और सेकंड AC के कोच लगाए गए हैं। तो दोस्तों यह रहा बनारसी दीनदयाल उपाध्याय से अहमदाबाद और साबरमती के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों का नया इन्फॉर्मेशन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुआ होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल में क्लिक कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर भारत के अंदर चलने वाली सभी ट्रेनों का इन्फॉर्मेशन और नया अपडेट आते रहता है। ट्रेन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।